समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए देश को मिलने जा रही है मैरीटाइम थिएटर कमांड। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत। आज ईबीपी अनकट पे बात करेंगे देश की पहली इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल मैरीटाइम कमांड की, जिसमें भारतीय नौसेना के साथ साथ थल सेना और वायुसेना भी शामिल होगी। जानकारी के मुताबिक देश में तीनों सेनाओं के इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस के लिए जो मैरीटाइम थिएटर कमांड बनाई जा रही है, उस पर काम शुरू हो चुका है। जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना के जो वाइस चीफ हैं, यानी कि सह नौसेना अध्यक्ष हैं, वो एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं इस मैरीटाइम थिएटर कमांड की कि ये मैरीटाइम थिएटर कमांड दरअसल किस तरह की होगी। लेकिन जो एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है, उसके मुताबिक जो मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी, ये बहुत हद तक संभव है कि क्योंकि ये समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैयार की जा रही है। इसका जो मुख्यालय होगा वो गोवा से सटे हुए कारवार बेस में होगा, जहां पर भारतीय नौसेना का एक सामरिक बेस है, वहां पर इसका मुख्यालय होगा। इसके साथ साथ जो थल सेना की जो ब्रिगेड्स हैं, जो कि एम्फीबियस ऑपरेशंस में महारत जिनको हासिल है, वो भी अब इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड के अंतर्गत आ जाएगी। और ये भी माना जा रहा है कि जो कोस्ट गार्ड है, उसकी भी जो एसेट्स होंगे, यानी कि जो उनकी बोट्स हैं, शिप्स हैं, जो उनके सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, वो भी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड के अंतर्गत होगी। और ये भी माना जा रहा है कि जो कोस्ट गार्ड है, जिसकी जिम्मेदारी जो देश की जो समुद्री तट है 7,500 किलोमीटर लंबे, उसकी जो सुरक्षा करना है, वो भी कोस्ट गार्ड भी अब इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का हिस्सा हो सकती है, जो कि नए जो स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है मैरीटाइम थिएटर कमांड का, उसके अंतर्गत। ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द, यानी कि करीब 1 साल के अंदर हो सकता है कि मैरीटाइम थिएटर कमांड बनकर तैयार हो जाए। जो ऑपरेशंस करने होते हैं मैरीटाइम थिएटर कमांड को, या भारतीय नौसेना को जो करती है, उनमें जो मुख्य तौर से जो होते हैं वो दुश्मन देश की जो युद्धपोत होते हैं, वॉरशिप हैं, सबमरीन्स हैं, उन पर निगरानी रखना होता है। साथ ही दुश्मन देश की नौसेना से या समुद्र में जो खतरा होता है, उससे निपटना भी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का हिस्सा होगा। यानी कि प्रमुख तौर से जो चार्टर होगा उसकी जिम्मेदारी का, वो ये होगा। इसके अलावा जो एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग की जाती है गल्फ ऑफ एडन में, अरब सागर में, यानी कि समुद्री लुटेरे से जो सुरक्षा प्रदान की जाती है, जो देश के हो या फिर दूसरे मित्र देशों के जो भी जो मर्चेंट शिप्स होते हैं, जो कमर्शियल शिप्स होते हैं, कार्गो, ऑयल टैंकर्स, उनकी सुरक्षा भी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का ही हिस्सा होगा। इसके अलावा जो समंदर में जो भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होंगे, वो भी इसी मैरीटाइम यानी एमटीसी का ही हिस्सा होंगे, मैरीटाइम थिएटर कमांड का। और इसके अलावा जो डिसास्टर रिलीफ, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिसास्टर रिलीफ की जिम्मेदारी जो समुद्र में होगी, वो भी, और आइलैंड्स में, वो भी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का ही हिस्सा होगी, जो जानकारी मिल रही है। इसके अंतर्गत होगा क्या, जो भारतीय नौसेना की जो पूर्वी कमान और पश्चिमी कमान, जो ऑपरेशनल कमान है, उनके सारे वॉरशिप्स, यानी कि युद्धपोत, बोट्स उनकी, और साथ ही सबमरीन्स, उनके जो लड़ाकू विमान हैं, वो एयरक्राफ्ट कैरियर, वो भी सब इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का हिस्सा होंगे। जो सर्वेलेंस ड्रोन्स होते हैं, वो भी इसी का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ जो टोही विमान होते हैं, जैसे भारतीय नौसेना के पास P-8I है, वो सभी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड के हिस्से में चले जाएंगे। और भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स भी जाएंगे, और इन्फेंट्री रेजिमेंट जो कि एम्फीबियस ऑपरेशंस करती हैं थल सेना की, वो भी इसी का ही हिस्सा बन जाएगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कारवार में इसका मुख्यालय होगा ही। जो इसके प्रमुख होंगे, यानी कमांडर इन चीफ होंगे, वो एक 3 स्टार जनरल, यानी कि वाइस एडमिरल रैंक के एक अधिकारी होंगे, जो कि कारवार में ही बेस होंगे, वो वहीं पर बैठेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये जो मैरीटाइम थिएटर कमांड होगी, ये जो रिपोर्ट करेगी नौसेना को नहीं करेगी, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS को करेगी, जो कि देश में नया पद बनाया गया है। जो देश की जो सेनाएं हैं, जो उनके तीनों अंग हैं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उनके इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस के लिए जो बनाया गया है CDS का पद, उसके अंतर्गत ये मैरीटाइम थिएटर कमांड काम करेगी। अभी आपको बताते हैं कि देश में करीब 17 जो कमान है, जो थल सेना, वायुसेना और नौसेना की। इसके अलावा अंडमान निकोबार कमान है, जो कि देश की पहली इंटीग्रेटेड कमान थी, वो भी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का हिस्सा हो जाएगी। हाल ही में जो नौसेना प्रमुख हैं, उन्होंने नौसेना दिवस के मौके पर जो सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें इस बात का हिंट दिया था कि जो अंडमान निकोबार कमान है, वो भी इसी मैरीटाइम थिएटर कमांड का हिस्सा होगी। और उन्होंने कहा था कि मैरीटाइम थिएटर कमांड पर काम शुरू हो चुका है। जो 17 जो कमान है तीनों सेनाओं की, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन जरूरी है, इसीलिए माना जा रहा है कि देश में अब करीब 5 से 6 थिएटर कमान हो जाएंगी। आपको यहाँ पर ये भी बता दें कि जो दुनिया भर की जो सुपर पावर्स हैं या उभरती हुई सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी जिनके पास मिलिट्री है, उनको काफ़ी पहले से जो है वो इस थिएटर कमांड के मॉडल पर तब्दील हो चुकी हैं। वहाँ पर अलग अलग थल सेना, वायुसेना और नौसेना की कमान नहीं होती है, जॉइंट और इंटीग्रेटेड कमान होती है। जैसे कि अमेरिका में 90 के दशक से ही इस तरह की जॉइंट कमांड है। जो भारत का जो पड़ोसी देश है, जिससे अभी टकराव चल रहा है LAC पर, चीन, उसने भी वर्ष 2016 में अपनी सारी कमान खत्म करने के बाद थिएटर कमांड में बदल दी थी।
अब जो चीन के पास 5 थिएटर कमांड है, जिनमें से एक जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो भारत से सटी हुई जो सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करती है। लेकिन यहाँ पर यह भी बात साफ कर दें कि चाहे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत हो या फिर जो तीनों मिलिट्री चीफ्स हैं, वो इस बात को साफ तौर से कह चुके हैं कि जो भारत का जो थिएटर कमांड का मॉडल होगा वो किसी दूसरे देश की कॉपी नहीं होगी, डुप्लीकेसी नहीं होगी, डुप्लीकेसी नहीं करेंगे। अपनी भारत की जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव, लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल जरूरत है उसके हिसाब से ही थिएटर कमांड बनाई जाएगी। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत की जो 5 और 6 जो थिएटर कमांड होंगे उनमें एक तो जैसे मैरीटाइम थिएटर कमांड है, इसके अलावा एक एयर डिफेंस कमांड बनाई जाएगी और साथ ही जो चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए 2 या 3 कमांड बनाई जाएंगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 5 या 6 कमांड हो सकती हैं, थिएटर कमांड हो सकती है देश में, जो कि साथ मिलकर काम करेंगी और इनका मुख्य मकसद होता है जॉइंटनेस और इंटीग्रेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देश की जो सत्ता संभाली है उसके बाद से ही उनका काफी जोर रहा है कि वो तीनों सेनाओं की इंटीग्रेशन और जॉइंटनेस के लिए, और इसीलिए जो मोदी सरकार है उन्होंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद तैयार किया पिछले साल, और जिनको जिम्मेदारी दी गई थी तीनों सेनाओं के बीच में, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच में किस तरह से समन्वय हो सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है और तीनों मिलकर किस तरह से काम कर सकती हैं अगर देश पर किसी भी तरह का कोई खतरा अगर आता है तो।